What's up, hello, and namaste UFC fight fans, UFC lovers. Welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों आज के फाइट न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस डोमिनिक रेस दोस्तों उन्होंने क्यों पुल आउट किया है उनके फाइट जो होने वाला था कार्लोस उलबर्ग के अगेंस्ट। दोस्तों उनका कहना है कि यहाँ पर मेरा जो मेन रीज़न था फाइट से पुल आउट करने का ड्यू टू ब्लड क्लॉट। दोस्तों उनके लेग में ये ब्लड क्लॉटिंग का इशू आया है जहाँ पर उनके पैर में खून काफ़ी जम गया है, उनके नसों में खून का जो है एक कहते हैं ना भाई गठरी सा बन गया है। तो वो इसके वजह से उन्होंने इस फाइट से किया है पुल आउट। एंड वो मानते हैं कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने कमबैक को लेकर। भाई वो सही टाइम पर कमबैक करना चाहते हैं बट वो कमबैक नहीं कर पा रहे हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों उनका ये भी कहना है कि कार्लोस उलबर्ग और उनके बीच में पहले भी फाइट यहाँ पर फिक्स किया गया था बट उस समय कार्लोस उलबर्ग ने फाइट से पुल आउट कर दिया। बट क्या रीज़न था, उसका क्या इंजरी था, उसने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया। बट मैंने यहाँ पर खुल के सारा कुछ बताया कि मेरा क्या रीज़न था फाइट से पुल आउट करने का, क्योंकि उनके पैर में खून का जमना ही उनका मेन कारण था। और अब उसको कम से कम 3 महीने बाहर रहना पड़ सकता है और अभी कोई वो हैवी जिम वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, हैवी एक्सरसाइज भी वो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे अब देखना होगा कि जब उनका कमबैक होता है तो वो किसके अगेंस्ट उनका होता है फाइट फिक्स्ड। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डैनियल कॉर्मियर ने अपना फेवरेट UFC 300 फाइट कौन सा है ये बताया है कि अरमान सारूकेन और चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि दोस्तों लाइट हेवीवेट डिवीजन में अब फाइनली कुछ नया होने जा रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो टॉप 5 के जो फाइटर्स होते थे वो बहुत ही कम ही यहाँ पर चांस दे रहे थे जो उनसे लोअर में रहते हैं। मतलब जो लोअर रैंक के ओपोनेंट है उनके साथ वो काफ़ी कम ही फाइट करने के लिए एग्री होते हैं, जैसे कि जस्टिन गेजी या फिर बात करें यहाँ पर डस्टिन पोरियर का। तो यहाँ पर अरमान सारूके से कोई भी फाइट करना नहीं चाह रहा था, जबकि अरमान सारूके कॉल आउट कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बट अब यहाँ पर फाइनली कुछ अलग हो रहा है। लाइट वेट डिवीजन में कुछ नए चेहरे अब सामने आएंगे जो काफ़ी फ्रेश बना देगा लाइट वेट डिवीजन को। तो इसलिए दोस्तों डैनियल कॉर्मियर देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा फाइट होने वाला है एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ्रेश कुछ यहाँ पर होने वाला है लाइट वेट डिवीजन में। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डस्टिन पोरियर दोस्तों रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि भाई बेनविट सैंडियस के साथ फाइट नहीं होने वाला है, फाइट बिल्कुल ऑफ है। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपोलोजाइज किया अपने यूएफसी फैन से, सारे लोगों से कि भाई फाइट बिल्कुल ऑन है। और उनका कहना था कि भाई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा फाइट मतलब सैंड के साथ मतलब फिक्स हुआ है, क्योंकि मैं अपने मैनेजर से काफ़ी टाइम से जो है टच में नहीं था। बट फाइनली अब सब कुछ यहाँ पर फिक्स हो गया है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। अब उनका कहना है कि भाई UFC 299 में उनका और बेनविट सैंडियस का फाइट पूरी तरीके से फिक्स्ड है। एंड दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा कर चुका था, क्योंकि भाई एक तो ये फाइट पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही इसको अनाउंस कर दिया गया था UFC के थ्रू। बट डस्टिन पोरियर को भाई इसका भनक नहीं है, पता नहीं है भाई, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड शायद हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं कि उनके मैनेजर के साथ उनका कोई यहाँ पर बातचीत हुआ नहीं। तो फिलहाल अब उनका कहना है कि सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया है एंड फाइट है बिल्कुल ऑन, वो करेंगे फाइट बेनविट सैंडियस के साथ। और यूएफसी फाइट पे चलिए बात करते हैं जो रोगन के बारे में। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर दिया है अपना कुछ कमेंट, कुछ ओपिनियन कि जस्टिन गेजी वर्सेस मैक्स हॉलोवे के बीच में जो UFC 300 में फाइट होने वाला है BMF टाइटल के लिए, इस फाइट को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिवीजन, काफ़ी ज़्यादा बिग होगा मैक्स हॉलोवे के लिए। क्योंकि दोस्तों लाइट वेट फाइटर और जो फेदरवेट फाइटर है उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर एक जो बैरियर है ना वो दिखता ही है। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम मखाचेव के फाइट का, या फिर हम बात करें जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैक्स हॉलोवे ने फाइट किया था यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन में अगेंस्ट डस्टिन पोरियर, जहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। एंड फाइनली दोबारा अब वो यहाँ पर करेंगे फाइट लाइट वेट डिवीजन में। एंड जो रोगन का कहना है कि यहाँ पर मैक्स हॉलोवे के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकता है, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन मैक्स हॉलोवे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जो रोगन का कहना है कि यहाँ पर मैक्स हॉलोवे के लिए पूरी तरीके से सेट था, उनको टाइटल शॉट नेक्स्ट मिलता ही मिलता। अगर इलिया टोपुरिया को अलेक्जेंडर बीट कर देता है तो उसके बाद यहाँ पर चांसेस है कि मैक्स हॉलोवे को दोबारा मिलेगा एक और टाइटल शॉट। पर अगर यहाँ पर वो BMF टाइटल में हारते हैं तो हो सकता है कि उनका टाइटल शॉट का जो रास्ता है वो थोड़ा सा अटपटा हो जाए। बट फिलहाल पता नहीं है अब लाइट वेट डिवीजन में ये फाइट कैसा होगा मैक्स हॉलोवे वर्सेस जस्टिन गेजी का। दोस्तों आपको क्या लगता है,
कमेंट करके जरूर बताना। और यूएफसी फाइट फैन चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस ब्रैंडन मोरेनो ने कहा है कि भाई मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ भाई, सेम अपोनेंट से फाइट करते करते मैं तो थक गया भाई साहब, मतलब कितना और फाइट करो सेम अपोनेंट से। एंड दोस्तों उनका ये कहना है कि ब्रैंडन रॉयवाल के पास तो भाई मतलब खोने के लिए कुछ भी नहीं है बट पाने के लिए तो सब कुछ है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही रिसेंटली ही यहाँ पर ब्रैंडन रॉयवाल ने फाइट किया था टाइटल के लिए अगेंस्ट चैंपियन अलेक्जेंड्रे पंटोजा के अगेंस्ट। एंड दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि अगर ब्रैंडन रॉयवाल ने यहाँ पर बीट कर दिया मोरेनो तो भाई सब कुछ गवाएंगे, लेकिन ब्रैंडन रॉयवाल के पास तो भाई चांदी ही चांदी हो जाएगा, क्योंकि उनको दोबारा मिलेगा टाइटल शॉट अगेंस्ट अलेक्जेंड्रे पंटोजा। सो गाइस अब ये देखना होगा कि ब्रैंडन मोरेनो क्या दोबारा टाइटल अपने नाम कर पाते हैं, बट उससे पहले उनको हराना पड़ेगा ब्रैंडन रॉयवाल को। क्या ब्रैंडन बीट कर पाएगा ब्रैंडन को या फिर कुछ अलग ही होगा यहाँ पर कहानी? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बता देना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे अपडेट्स बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा सुनकर, देखकर, जानकर, और इसीलिए ऐसे अपडेट्स डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।